ओशो के अनुसार भगवान बुद्ध मानव इतिहास के सबसे क्रांतिकारी और जागृत व्यक्तित्वों में से एक हैं। ओशो बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं बल्कि पूर्ण रूप से जागृत मनुष्य मानते हैं। उनका कहना है कि बुद्ध की महानता इस बात में है कि उन्होंने किसी ईश्वर, ग्रंथ या परंपरा पर निर्भर हुए बिना स्वयं सत्य को जाना। बुद्ध का मार्ग अनुभव का मार्ग है, विश्वास का नहीं। ओशो कहते हैं कि बुद्ध ने संसार को दुख से भरा पाया और उसके कारणों की गहराई से खोज की। बुद्ध ने ये स्पष्ट किया कि दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा, आसक्ति और अज्ञान है। ओशो के अनुसार बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने मनुष्य को जिम्मेदार बनाया। उन्होंने कहा कि मुक्ति किसी बाहर की शक्ति से नहीं बल्कि स्वयं की चेतना से आती है। ओशो बुद्ध के ध्यान को अत्यंत वैज्ञानिक मानते हैं। विपश्यना, साक्षी भाव और मौन ये सब बुद्ध की देन है। ओशो कहते हैं कि बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म को दर्शन या पूजा से हटाकर ध्यान की प्रयोगशाला बना दिया। बुद्ध का धर्म जीवन से भागना नहीं बल्कि जीवन को पूरी जागरूकता से जीना है। ओशो ये भी कहते हैं कि बुद्ध करुणा और प्रज्ञा का अद्भुत संतुलन है। वे न तो भावुक थे और न ही कठोर। उनका मौन स्वयं में एक उपदेश था। ओशो मानते हैं कि बुद्ध का संदेश आज के युग में और भी प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक मनुष्य तनाव, चिंता और असंतोष से घिरा हुआ है। अंततः ओशो के अनुसार बुद्ध कोई अतीत की मूर्ति नहीं बल्कि जीवित संभावना है। यदि मनुष्य जागरूक हो जाए, ध्यान में उतरे और स्वयं को जाने तो हर व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का संदेश है अप्प दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो।